हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में आवेश के बारे में बात किया था। आवेश क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, पूरा डिटेल में बात किया था। और आज हम लोगों को देखना था जो आवेश का इलेक्ट्रॉन थ्योरी होता है उसके बारे में। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है? आवेश का इलेक्ट्रॉन थ्योरी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, प्रोटॉन पर कितनी होती है और न्यूट्रॉन पर, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर पहले दोनों वीडियो को देख लें ताकि डिटेल में पूरा अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में क्या होता है, एटम होता है, और एटम में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर दोस्तों क्या होता है, कक्षा होते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, चक्कर लगाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है, ऑर्बिट से बाहर निकालना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक हमें एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर इस पदार्थ से, किसी भी पदार्थ से अगर आवेश को हमें इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होता है, तो उसे जितना न्यूनतम ऊर्जा दिया जाता है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कार्य फलन। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, एक टर्म आएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, कार्य फलन। अब दोस्तों, अगर कार्य फलन की बात करें तो ये होता क्या है, कार्य फलन क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं, किसी पदार्थ से, किसी धात्विक पदार्थ से या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फ्री करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्य फलन कहेंगे। तो ये आपका होता है न्यूनतम ऊर्जा। क्या कहते हैं, किसी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, ठीक है ना, मुक्त करने के लिए, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए या करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं। अब दोस्तों, और बाकी जो कार्यफलन के बारे में डिटेल में बात होगी, वो जब हम लोग सेकंड फिजिक्स पढ़ेंगे, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे कार्यफलन। अब यहाँ पर दोस्तों, जो कार्यफलन होता है उसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो कार्यफलन है, कार्यफलन के बारे में दोस्तों बात करें, तो अलग अलग पदार्थों का जो कार्यफलन होता है, आपका वर्क फंक्शन होता है, वो क्या होता है, अलग अलग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भिन्न भिन्न पदार्थों का कार्यफलन कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब कि अगर मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो उसका जो वर्क फंक्शन है वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। डिफरेंट मटेरियल के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो दोस्तों क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पदार्थ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मुक्त कराना है, फ्री कराना है, तो उसके लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ऊर्जा दिया जाता है तो कैसे दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो पदार्थों को क्या करते हैं, पदार्थों को आपस में रगड़ने पर ऊर्जा मिलता है। पदार्थों को आपस में जब रगड़ते हैं, आपस में रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने पर ऊर्जा प्राप्त होता है। या हम क्या कर सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं। ये आपका, हम उसको क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ को गर्म कर देंगे बाय हीटिंग मेथड, हीट करके। ठीक है ना। या तो हम दोस्तों क्या कर देंगे, हम लोग फील्ड जनरेट कर देंगे। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि हम लोग वहां पर पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, फील्ड या
पोटेंशियल हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, पोटेंशियल जनरेट करेंगे, विभव जनरेट करेंगे। तो इसके बारे में ये प्रोसीजर क्या होता है, जो कारफलन जो किसी वस्तु से आवेश को मुक्त कराने का, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने की जो विधि होती है, तो यहाँ पर नहीं हमें उसे पढ़ना है, हमें केवल और केवल कारफलन के बारे में समझना है। जो ये आपका प्रोसीजर होता है ये आपका आएगा जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में बात होगी, तो वहां पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बस इतना हम यहाँ पे समझेंगे कि दो पदार्थों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके रगड़ने के कारण क्या होता है, वहां पे हीट जनरेट होता है और उसी हीट की वजह से क्या होता है, उनको एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसे दो पदार्थ हमने ले लिया, मान लीजिए एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, और एक पदार्थ दोस्तों क्या है, ये है, ये पदार्थ ए और ये पदार्थ बी। अब दो के दोनों पदार्थ अलग अलग है तो इनका कारफलन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कारफलन डब्ल्यू ए और इसका कारफलन दोस्तों हम लोग क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू बी मान लेते हैं। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रगड़ते हैं। ठीक है ना, रगड़ते हैं। अगर जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इन पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसका मतलब कि जब हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं या किन्हीं भी दो पदार्थों को जब दोस्तों हम आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही उस पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आता है। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किससे किस पर होगा, भाई एक पदार्थ से निकलेगा और दूसरे पदार्थ में जाएगा। तो अब जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो एक ए पदार्थ से मान लो किस में गया, बी में, या बी पदार्थ से किस में जाएगा, ए में। ठीक है ना। तो भाई एक से निकलेगा और दूसरे में क्या होगा, जाएगा। ठीक है, तो अब अगर निकलता किससे है, तो याद रखिएगा जिसका वर्क फंक्शन अगर कार्य फलन कम है, कार्य फलन कम है, कार्य फलन क्या है, कम है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिस पदार्थ का कार्यफलन कम होता है, पदार्थ का कार्यफलन, पदार्थ का कार्यफलन अगर दोस्तों क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होगा, निकलेगा। और पदार्थ का कार्यफलन, पदार्थ का कार्यफलन अधिक होगा, कार्यफलन अधिक होगा, अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है ना। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, इस ए पदार्थ से क्या करेंगे, बी को जब रगड़ेंगे तो इस पदार्थ से इस पदार्थ में चला जाएगा। अगर इसका कार्यफलन कम है तो यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आसानी से निकल जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात आता है कि अगर भाई ये परमाणु है, इसमें भी क्या होंगे, परमाणु होंगे, तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकलता है। तो देखिए दोस्तों, ये पदार्थ है, इस पदार्थ का ये क्या है, एटम है, इस एटम में क्या कहते हैं, नाभिक है। ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और कौन सा फोर्स लगता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्स होता है वो आपका टोटल 4 होता है। एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनके बीच में जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, और नाभिक पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश। तो ओवरऑल जो आपका नाभिक है ये क्या हो जाएगा, ये आपका धनात्मक रहेगा। तो नाभिक पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है। अब ये ओवरऑल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये
जो बल होता है ये क्या होता है, ये कम होता है इसकी तुलना में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है ये ज्यादा होता है किसकी तुलना में, ये जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसकी तुलना में। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर निकल जाता है और प्रोटॉन नहीं निकल पाता है, क्योंकि प्रोटॉन को बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोर्स से ये क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी बात है। इसीलिए किसी भी पदार्थ से हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा कम कारफलन वाले से क्या कहते हैं, पदार्थ से क्या होता है, निकलता है, और अधिक कारफलन वाले पदार्थ में क्या होता है, प्रवेश करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आवेश होता है दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो अब कोई दोस्तों अगर हम पदार्थ ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी पदार्थ ले लेते हैं तो उस पदार्थ में हमने एक ये पदार्थ लिया, एक ये, और एक हमने ये लिया। अब आप जानते हैं कि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, ऐसे सॉरी क्या बोलना चाहता था, ये पदार्थ है, ये क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन। कोई भी दोस्तों जो पदार्थ होता है वो आपका नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो वो हमेशा क्या होता है, उदासीन। उदासीन का दोस्तों मतलब क्या है कि उस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। उस पर जीरो चार्ज होता है, उस पर क्या होता है दोस्तों, जीरो चार्ज। अब जीरो चार्ज का मतलब क्या होता है, उस पर क्या आवेश ही नहीं होता है, होता है। जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही उस पर क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही दोस्तों क्या होगा, उस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होगा। तो ये आपका प्लस माइनस ऐसे किसी भी पदार्थ में उपस्थित होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो इस पर भी ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, इस पर भी क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको जब आपस में रगड़ते हैं, इनको क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में रगड़ते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है, हो जाता है। और आप जान भी गए कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में होगा। तो हमने आपको बताया जिसका कारफलन क्या होगा, अधिक होगा, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, और जिसका कारफलन क्या होगा, कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लेते हैं इस पदार्थ का दोस्तों क्या है, कारफलन कम है। ये क्या है, कारफलन कम है। अगर ये पदार्थ ए मान लें और ये पदार्थ क्या मान लें, बी मान लें, तो इस पर जो कारफलन है डब्ल्यू ए आपका लेस देन क्या होगा, डब्ल्यू बी। इसका मतलब कि इस पदार्थ का कारफलन कम होगा और इस पदार्थ का कारफलन ज्यादा होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का दोस्तों क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का जब दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को माइनस से रिप्रेजेंट करते, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो आपका ये माइनस चार्ज है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो ये यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। जब ये यहाँ पर आया तो मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इस पर आ गया ऐसे। तो अब देखते हैं कि इस पर आवेश कैसा आया है। देखिए इस पर प्लस चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस पर कैसा, कितना, 11 धनात्मक आवेश है। ऋणात्मक कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है, ऋणात्मक आवेश। अब आप जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश पर जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो गया, +1। इसका मतलब कि इस पर कैसा आवेश आया है, धनात्मक आवेश, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसमें देखिए कितने, 3 4 3 7 7 4 11, 11 धनात्मक आवेश है। ऋणात्मक कितने हैं, तो 11 और एक ये 12, 12 क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश। तो कुल मिला के 1। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धनात्मक आवेश आता है, और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पर ऋणात्मक आवेश आएगा,
ठीक है दोस्तों। अब जितने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, उस पर उतना आवेश का मात्रा आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनात्मक आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उस पर कैसा आवेश आएगा दोस्तों, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो अब इसी आधार पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर धनात्मक आवेश की बात करें, कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश की बात करें कि कैसे धनात्मक आवेश को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अगर धनात्मक आवेश की बात करें तो किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकालकर किसी को देता है। तो अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दोस्तों त्याग कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो भाई इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो गई, कमी। पहले तो कितना था, 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब एक इसको दे दिया तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी से भी उस पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब भी दोस्तों सवाल में आपका दिया रहेगा कि एक वस्तु 50 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, एक वस्तु 50 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे उस पर कैसा आवेश है, धनात्मक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की वजह से उस पर कैसा आवेश हमेशा आता है दोस्तों, धनात्मक आवेश आता है। ठीक है ना। अब अगर ऐसे कह दे कि एक वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगा, जब वो किसी को देगा। तो जाहिर सी बात है कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। अगर दोस्तों हम किसकी बात करें, ऋणात्मक आवेश की बात करें, किसकी बात करें, ऋणात्मक आवेश की बात करें, ऋणात्मक आवेश की बात करें, तो किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश कब आएगा, जब भैया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ग्रहण का मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। और अगर भाई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, एक आ गया तो क्या हो गया, 12। तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। तो किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर होती है, अधिकता होती है, तो उस पर याद रखिएगा हमेशा कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर कहें एक वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बताइए उस पर कैसा आवेश आएगा, तो उस पर दोस्तों ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि एक वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, अधिकता का मतलब ऋणात्मक आवेश, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इतनी बात होगी, एक बात की और बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि जिसका कारफलन कम होगा उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। इसका मतलब कि वो पदार्थ अगर जिस पर धनात्मक आवेश होता है उसका कारफलन हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कारफलन कम होता है, कार्य फलन कम होता है। और जिस पर आएगा तो भाई इसका कार्यफलन क्या होगा, कार्यफलन अधिक होता है, कार्यफलन अधिक होता है, अधिक होता है। तो जिस वस्तु पर कारफलन क्या होगा, अधिक होगा, तो उस पर कैसा आवेश, ऋणात्मक। अगर हम कह दें कि एक वस्तु का कारफलन क्या है, अधिक है, तो उस पर कैसा आवेश आएगा, तो भैया सीधा सीधा उस पर क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक आवेश आएगा। और एक वस्तु पर अगर क्या कहते हैं, कारफलन कम है, एक पदार्थ का, किसी पदार्थ का कारफलन क्या है, कम है, तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। अब एक चीज की और बात करते हैं। अब देखिए मान लीजिए इस पर कितने लोग थे, इस पर मान लीजिए 11 धनात्मक थे, और सॉरी 11 धनात्मक थे और 11 ही क्या थे, ऋणात्मक। कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम कहें इस पर कुल 22 लोग खड़े थे, और इस पर भी कितने थे, 22 लोग खड़े थे। इलेक्ट्रॉन और प्लस और माइनस को मिला लें तो कुल कितने लोग हो गए, 22 लोग। और इस पर भी कितने लोग थे, 22 लोग। एक लोग यहाँ से उतरकर यहाँ पर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, स्थानांतरण। और इलेक्ट्रॉन में दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से जब एक लोग उतर कर इस पर गए तो इस पर का इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जो धनात्मक आवेश होता है, भाई यहाँ से चला गया तो इस पर धनात्मक आवेश आया। तो जब भी धनात्मक आवेश आता है तो द्रव्यमान में क्या होती है, कमी। किसी वस्तु
पर धनात्मक आवेश के आने से द्रव्यमान में दोस्तों क्या होती है? कमी। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ का द्रव्यमान कम दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद उसका उस पदार्थ का द्रव्यमान कम हो जाता है। तो बताइए उस पर कैसा आवेश आया होगा? मान लीजिए हमारे पास ये पदार्थ है और इसको हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद इसका जो द्रव्यमान था वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया? कम हो गया। अगर इसका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा कम हो गया तो बताइए इस पर कैसा आवेश आया होगा? तो जाहिर सी बात है, द्रव्यमान में कमी आएगा तो धनात्मक आवेश होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक आवेश के आने से द्रव्यमान में कमी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? चला जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे इस पर भी अगर हम बात करें ऋणात्मक आवेश वाले पर, तो द्रव्यमान में क्या होती है? द्रव्यमान की अधिकता होती है। द्रव्यमान की अधिकता होती है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो अगर हम कहें कि दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान पहले की अपेक्षा, प्रारंभ की अपेक्षा बढ़ जाता है, तो बताइए उस पर कैसा आवेश आया होगा? तो दोस्तों कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश आया होगा। तो दोस्तों ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रिलेटेड ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था। ये आपके कहीं न कहीं हर जगह आपका हमेशा क्या करेगा? हेल्प करता रहेगा। हर जगह आपको ये सब देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगर देखा जाए तो आवेश के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने आवेश के बारे में जब परिभाषा पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने आपसे ये कहा था कि जो आवेश होता है, आवेश का जो फ़ॉर्मूला दोस्तों होता है, वो Q बराबर N इंटू E होता है। ठीक है ना? वहाँ पे हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर जो आवेश आता है, तो उस आवेश का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो दोस्तों होता है Q बराबर N इंटू E। हमारा ये फ़ॉर्मूला है Q बराबर N इंटू E। अब Q दोस्तों क्या है? Q क्या है? आवेश है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्यू अगर बात करें दोस्तों, क्यू क्या है? आवेश है। ठीक है ना? आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हाँ, वही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इसका मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम को दोस्तों सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के हम लोग आवेश का जो क्या कहते हैं मात्रक होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि आवेश का कौन-कौन सा मात्रक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल की बात करते हैं। इस पर आधारित अगर दोस्तों हम लोग सवाल की बात करें कि कौन-कौन सा सवाल हो सकता है, तो नॉर्मल पहले बेसिक से हम लोग सवाल देखेंगे। तो सवाल अगर हम पहला यहाँ पर सवाल देखें, तो इस पर कहा है एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। ठीक है? तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, अगर उस पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उस पर कितना आवेश आएगा? तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए आप सबसे पहले पढ़िए। एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो n बराबर दोस्तों कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो कह रहा है उस पर आवेश की मात्रा बताइए। इसका मतलब क्या है कि उस पर जो आवेश का मान है वो आप बताइए। तो आवेश का जो मान Q को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब Q को ज्ञात करने के लिए क्या हमारे पास यही फार्मूला है, Q बराबर N इंटू E। अब यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का मान हमने आपको बताया है 1.6 गुणते 10 की घात कितना? माइनस 19। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 16 पंजे 80, तो 8 आ जाएगा। 8.0 गुणते 10 की घात माइनस 19 और आवेश का जो दोस्तों मात्रक होता है वो कुलाम होता है और कुलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका 8 गुणते 10 की घात माइनस 19 कुलाम आवेश आएगा। दोस्तों ये आपका पहला सवाल था। अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरा सवाल की, अगर हम बात करें
अगर दूसरे सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पर कहा गया है एक आवेशित, ध्यान से समझिएगा, एक आवेशित चालक में, एक आवेशित चालक में 4000 4000 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का दोस्तों मतलब होता है अधिकता, ठीक है, उस पर अधिकता है, बाहुल्य में है। चालक चालक में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश तथा कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, उसकी प्रकृति बताइए, उसकी प्रकृति बताइए। तो एक वस्तु है, उस पर आवेश आपका 4000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, बाहुल्यता में है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ देखें तो n बराबर क्या लेंगे, 4000, क्या होगा 4000। और एक चीज याद रखिएगा, अगर ये 4000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणते 1000 लिख सकते हैं, और 1000 को 10 के घात 3, तो 4 गुणते 10 के घात क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आपका ऐसे दिया रहा है तो आप कोशिश करिए कि 10 की पावर में बदलिए। 10 की पावर में जैसे आप चीजों को लेते हैं, तुरंत आपका जो कैलकुलेशन होता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो आपका n है, तो n का मान आपका इतना हो गया, या हम कह सकते हैं कि जितने जीरो रहे उतने 10 की आप क्या कर दें, घात लगा दें, ठीक है ना। जितने जीरो रहेगा उतने 10 की घात हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि उस पर आवेश की मात्रा क्या होगा, तो Q बराबर क्या होगा आपका N इंटू ई, और यहाँ पर कहा है आवेश की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या कहा है, एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है बाहुल्यता। बाहुल्यता का मतलब दोस्तों होता है अधिकता, क्या होता है, अधिकता। और किसी वस्तु पर अगर इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होगी, जब उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया। तो अगर दोस्तों हम यहाँ देखें Q बराबर n का मान 4 गुणित 10 के घात कितना हो गया, 3, और E का मान 1.6 गुणित 10 के घात कितना हो गया, -19 कूलम। तो देखो 16 चौको 64, इसका मतलब 6.4 हो जाएगा। और आप जब 10 की घात में ये घटाएंगे, पावर में हमेशा घात जुड़ता या घटता है, तो -19 में से 3 गए, 10 की घात कितना बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, -16, 16 3 19। इतना कूलाम का कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश, कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु पर 4000 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी या बाहुल्यता होगी, तो दोस्तों उस पर कैसा आवेश आएगा, इतना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा आपका, सॉरी, इतना कूलाम का क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। तो ये मोटा-माटी एक क्या था, नॉर्मल सा था। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, हम लोग अगले वीडियो में भी लेकर आएँगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरा ओवरऑल समझ में आया होगा। आप जान गए होंगे कि आवेश को मोटा-माटी कैसे निकालते हैं, या उस पर कैसे आवेश की प्रकृति आती है, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश कैसे आता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।